नमस्कार साथियों, राम राम, गुड इवनिंग। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी कैसे हो? मस्त हो, मज़े में हो? तो मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी मुख्य करंट अफेयर के पर्सन हैं उनकी और उनसे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण जो भी फैक्ट है उनकी चर्चा करेंगे। तो ये करंट अफेयर की क्लास दोस्तों जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इससे डेली जुड़े रहिए और नवीनतम जो भी अपडेट है वो प्राप्त करते रहिए। तो अब क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना दोस्त मोटिवेशनल कोट है वो है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, कोई चीज़ को प्राप्त करने के लिए जुनून होना चाहिए और उसी जुनून और लगन के साथ में मेहनत करते रहिए ताकि जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपन करेंगे जो कल की क्लास थी उसके प्रश्नों का पहले रिवीजन करते हैं और फिर आज की जो मुख्य करंट अफेयर की क्लास है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस जैविक उद्यान में प्रदेश की पहली वाइट टाइगर सफारी शुरू की गई? तो ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर के अंदर प्रदेश की जो पहली वाइट टाइगर सफारी है उसका संचालन शुरू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 प्रतियोगिता में मिसेज श्रेणी की विजेता कौन रही? तो वो रही दीपिका चौधरी। अगली बात करें, मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जयपुर के किस मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता है? तो उसका नाम है हर्ष चौधरी। इस चैंपियनशिप के अंदर अरुंधति चौधरी ने भी गोल्ड मेडल जीता था। अब अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के निवासी नरेंद्र सिंह सक्तावत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ ISSF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जज नियुक्त किया गया? तो ये उदयपुर के निवासी है। तो अगला क्वेश्चन है वो है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम जो राशि है वो कितनी मिल सकती है? तो 1 करोड़ रुपए का जो है वो ऋण महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए इस योजना के तहत दिया जाता है। अब करेंगे आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा किस स्थान पर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया है? तो पहला ऑप्शन है चाकसू जयपुर, दूसरा बांदीकुई दौसा, तीसरा है वो है सरदार शहर चूरू और चौथा है नाथद्वारा राजसमंद। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, बांदीकुई दौसा। तो बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की। ज्योतिबा फुले, इनकी बात करें दोस्तों तो इनका जो है जन्म हुआ था दोस्तों 11 अप्रैल 1827 को। कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर? तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ। अब अगली बात करें तो ज्योतिबा फुले की, तो ये थे दोस्तों समाज सुधारक, महान समाज सुधारक और विचारक थे और क्रांतिकारी थे। कौन थे? तो समाज सुधारक व महान विचारक। इन्होंने महिला जो सशक्तिकरण है या दलित समाज है उनका जो शोषण हो रहा था उनके उत्थान के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब इनकी बात करें तो 11 अप्रैल
26 को इनकी जो 200वीं जयंती है वो मनाई गई। तो इस जयंती अवसर पर, यह जयंती अवसर था तो कहाँ पर मनाया गया 200वीं जयंती? ये जयंती के अवसर पर जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ? आयोजन की बात करूँ मैं, आयोजन, तो ये आयोजन हुआ था दोस्तों बांदीकुई दौसा में। बांदीकुई दौसा में इस जयंती का जो आयोजन हुआ, इस आयोजन पर सीएम थे भजनलाल जी शर्मा। उन्होंने कुछ विकास कार्यों का शिलान्यास किया। तो वो कौन कौन से थे, तो उनकी अपन चर्चा अभी करने वाले हैं। पहली बात करूं मैं तो इस आयोजन पर दोस्तों जो घोषणाएं की या शिलान्यास किया, तो भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले दोस्तों बांदीकुई में कुछ निर्माण को लेकर के घोषणाएं की। तो कौन कौन सी घोषणाएं की बांदीकुई के अंदर? तो उन्होंने कहा था कि बांदीकुई के अंदर अपन एक पॉलीटेक्निक कॉलेज है, बांदीकुई पॉलीटेक्निक कॉलेज, उसका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर रखा जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि जो बांदीकुई के अंदर पॉलीटेक्निक कॉलेज है, पॉलीटेक्निक कॉलेज बांदीकुई, उसका नाम क्या रखा जाएगा? तो उसका नाम कर दिया महात्मा ज्योतिबा फुले इनके नाम पर। अगली बात करें तो इनकी जो दोस्तों पत्नी थी उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। तो ध्यान रखना, तो जो अब एक और घोषणा की वो थी, क्या घोषणा थी? तो सावित्रीबाई फुले के नाम पर लाइब्रेरी की स्थापना करेंगी। सावित्रीबाई फुले के नाम पर लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। तो ये लाइब्रेरी कहाँ पर स्थापित करेंगी? तो ये लाइब्रेरी दोस्तों समस्त जो प्रदेश के ज़िले हैं उनमें लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जिनका नाम क्या होगा? सावित्रीबाई फुले। तो ये घोषणा और की थी। अगली बात करें तो प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर एक आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम रखा जाएगा महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय। और प्रदेश के ये हर एक ब्लॉक के अंदर दूसरा क्या है? तो दूसरा है दोस्तों वो है महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय। अब ये आदर्श विद्यालय कहाँ पर स्थापित होंगे? तो प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना होगी, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? महात्मा ज्योतिबा फुले। और प्रदेश के अंदर समस्त जिलों के अंदर एक लाइब्रेरी की स्थापना होगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी। अब अगली बात करें
तो वो है दोस्तों बांदीकुई दोसा। अगर बांदीकुई दोसा नाम आया है तो हमारे दिमाग में एक और जो है वो चीज़ निकल के आती है, तो वो क्या है, तो राजस्थान के अंदर दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले जो रेलवे सेवा है, रेलवे सेवा का प्रारंभ वो कहाँ से हुआ था, तो 1800 अप्रैल 1874 को बांदीकुई दोसा से आगरा तक है वो जो रेलवे सेवा है वो प्रारंभ हुई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो बात करूँ मैं आगरा यूपी तक। तो ध्यान रखना ये तो ये हो गई थी बांदीकुई दोसा से संबंधित प्रमुख बातें। अब बात करते हैं दोस्तों, वो है अगली। अब बात करते हैं नाथद्वारा राजसमंद की। तो नाथद्वारा का दोस्तों जो प्राचीन नाम है वो क्या था, तो प्राचीन नाम था सिंहाड़। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर एक शिव प्रतिमा है जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। यहाँ पर बात करें तो एक अभी बालाजी की जो प्रतिमा है वो भी स्थापित की गई, बालाजी की प्रतिमा जो विश्व की सबसे ऊंची बालाजी की प्रतिमा है। अब अगली बात करें तो वो है चाकसू जयपुर की। तो चाकसू के अंदर क्या, चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर स्थित है। शीतला माता का मंदिर स्थित है चाकसू जयपुर के अंदर। शील की डोंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। और यहाँ पर मंदिर, इस चाकसू के अंदर शीतला माता का मेला भी भरा जाता है। तो ये हो गई थी प्रमुख बातें। अगले क्वेश्चन की, ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो देख लेते हैं पहले। इसका इंग्लिश वर्जन है वो है एट विच पैलेस डिड द चीफ मिनिस्टर रिसेंटली ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स टू मार्क द 200th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांदीकुई दोसा। ये इसकी प्रमुख बातें हैं वो है महात्मा ज्योतिबा फुले 200वीं जयंती। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय और शिक्षा की ज्योति जलाई है। और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई जो फुले को सबसे पहले शिक्षित किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती को द्विशताब्दी जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आयोजन स्थल है वो है बांदीकुई दोसा में। प्रमुख घोषणाएं एवं शिलान्यास की बात करें तो ये सीएम द्वारा जो प्रमुख घोषणाएं और शिलान्यास किया गया, तो बांदीकुई पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम है वो क्या रखा गया, महात्मा ज्योतिबा फुले पॉलिटेक्निक कॉलेज। सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, वो कहाँ पर, तो स्थापना समस्त जिलों में करने की घोषणा की गई। अगली बात करें तो प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक महात्मा ज्योतिबा फुले आदर्श विद्यालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर। अन्य की बात करें तो राजस्थान में रेलवे की जो शुरुआत है वो अप्रैल 1874 को बांदीकुई दोसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के मध्य ये सेवा प्रारंभ हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के किस अधिवक्ता को राजस्थान मानव सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया।
तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर विवेक शर्मा, दूसरा है डॉक्टर योगेश कुमार गुप्ता, तीसरा सतीश कुमार, चौथा डॉक्टर आर के अग्रवाल। तो ये जो राजस्थान मानव सेवा रत्न है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया दोस्तों डॉक्टर योगेश कुमार गुप्ता को। तो अब बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की। राजस्थान उच्च न्यायालय की राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अगस्त 1949 में। कब हुई थी स्थापना की बात करें तो अगस्त 1949 में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा। इस न्यायालय का उद्घाटन किसने किया? उसकी बात करें तो उद्घाटन किया था दोस्तों किया था सवाई मान सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह थे जोधपुर के, उन्होंने। किन्होंने किया? तो महाराजा सवाई मान सिंह जी थे जोधपुर के, उन्होंने किया था। महाराजा सवाई मान सिंह ने जोधपुर में। ये महाराजा सवाई मान सिंह थे दोस्तों, ये कहाँ के महाराजा थे? तो ये थे जयपुर के, ध्यान रखना। अब इसकी बात करें तो इस जो अपना ये राजस्थान उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, इसके द्वारा एक जो सम्मान है वो सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान? तो इस हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों योगेश कुमार गुप्ता। योगेश कुमार गुप्ता, इनको एक सम्मान दिया गया है, राजस्थान मानव सेवा रत्न सम्मान। कौन सा सम्मान दिया गया? तो इनको सम्मान दिया गया, उसका नाम है सम्मान दिया, क्या नाम है उसका? राजस्थान मानव सेवा रत्न सम्मान। अब इसकी बात करें तो ये जो सम्मान है दोस्तों वो किसने दिया? तो उस संस्था की बात करें, संस्था द्वारा। तो कौन सी संस्था द्वारा दिया गया ये? तो राजस्थान PPJMS, राजस्थान PPJMS ग्रुप द्वारा ये सम्मान दिया गया। अब अगली बात करें दोस्तों तो वो है ये जो योगेश कुमार है, ये राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता है। क्या है? तो वरिष्ठ अधिवक्ता कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान हाई कोर्ट में। तो ये ध्यान रखना। अब अगली बात करें तो वो है ये सम्मान क्यों दिया गया इनको? तो सम्मान क्यों दिया गया उसकी बात करें तो ये सम्मान इसलिए दिए गए दोस्तों क्योंकि इन्होंने समाज सेवा के अंदर
जो है वो उत्कृष्ट कार्य किए और उल्लेखनीय योगदान दिया, जिस कारण इनको इस समाज से नवाजा गया। समाज सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। तो ये हो गई थी इनकी प्रमुख बातें। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है विच एडवोकेट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ बीन ऑनरेटेड विद द राजस्थान मानव सेवा रत्न अवार्ड। तो उत्तर हो जाएगा योगेश कुमार गुप्ता। ये इसकी प्रमुख बातें। डॉक्टर योगेश गुप्ता, राजस्थान मानव सेवा रत्न सम्मान दिया गया इनको। सम्मान का नाम राजस्थान मानव सेवा रत्न। प्रदाता संस्था की बात करें तो PPJMS ग्रुप द्वारा। प्राप्तकर्ता डॉक्टर योगेश कुमार गुप्ता। इनका क्षेत्रीय पेशा की बात करें तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता है, मतलब वकील। सम्मान का कारण बताएं तो वो है समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। तो ये हो गई थी इनकी प्रमुख बातें। अब चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष कुल कितने यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है 20,000, दूसरा 40,000, तीसरा 56,000 और चौथा 75,000। तो इसका उत्तर हो जाएगा 56,000। तो बात करेंगे आज वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की। कौन सी योजना दोस्तों? तो वो है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसकी बात करेंगे। तो ये दोस्तों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। इसके विभाग की बात करें तो कौन सा विभाग है? तो विभाग है दोस्तों इसका, वो है देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का। देवस्थान विभाग की ये योजना है। अगली बात करें तो वो है इस योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की बात करें तो जो प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको देश के जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल है उनका निःशुल्क दर्शन सरकार द्वारा करवाया जाएगा। तो वरिष्ठ नागरिकों को देश के जो धार्मिक स्थल है स्थलों की निःशुल्क यात्रा वो सरकार द्वारा। तो ये ध्यान रखना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना है और इसके अंतर्गत देश के जो भी धार्मिक स्थल है महत्वपूर्ण, उनकी जो यात्रा है वो निःशुल्क सरकार द्वारा करवाई जाती है इसमें। और अब बात करें तो जो अभी बजट आया था उस बजट की बात करें तो बजट के अंतर्गत ये घोषणा की गई कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा संख्या 119 के तहत इस वर्ष 56,000 जो यात्रियों का है वो चयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है। तो बजट घोषणा के अनुसार कितने यात्रियों का चयन किया गया? तो इस वर्ष कितने यात्री? तो 56,000 जो यात्री है यात्रियों को इस योजना के तहत यात्रा करवाई जाएगी। तहत यात्रा। अब बात करें तो इस जो यात्रा है उसका माध्यम की, तो बात करेंगे यात्रा का माध्यम।
तो यात्रा का जो माध्यम है वो क्या रहेगा दोस्तों, उसकी बात करें तो यात्रा का माध्यम रहेगा दो प्रकार से। दो प्रकार कौन कौन से, तो पहले की मैं बात करूं तो वो है रेलवे द्वारा, रेलवे या अपन कह सकते हैं रेल मार्ग द्वारा। दूसरा है वो है हवाई मार्ग द्वारा। तो रेल मार्ग से कितने यात्रियों को यात्रा करवाएंगे, तो 50,000 जो यात्री है वो रेल मार्ग से यात्रा करेंगे और बाकी बचे 6,000 उनको हवाई मार्ग द्वारा यात्रा करवाई जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी ध्यान रखना। एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है या आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके हिसाब से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कौन सा सही नहीं है या कितने सही है कितने सही नहीं है, कैसे भी तो आपको पूरी डिटेल ध्यान में रखनी है। अब अगली बात करें तो वो है पात्रता की। तो पात्रता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा वो है 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए इस योजना के लिए। दूसरी बात करें तो यात्रा के दौरान क्या क्या सुविधा दी जाती है, तो यात्रा के दौरान भोजन वो निःशुल्क, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, ये सभी सुविधाएं हैं वो सरकार द्वारा निःशुल्क मुहैया करवाई जाती है। अब यात्रा के लिए इनके साथ में प्रशिक्षित जो है स्टाफ वो इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपलब्ध रहता है। अब तीर्थ स्थल की बात करें जो भी अपने प्रमुख, तो जैसे हरिद्वार है, वाराणसी है, रामेश्वरम है या द्वारका जैसे प्रसिद्ध जो स्थल है वो इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना। पात्रता में लिख देता हूँ। पात्रता की बात करें तो क्या है, तो पहली पात्रता है दोस्तों वो है राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी की बात करें तो वो है दोस्तों जो आयु सीमा है वो, तो आयु सीमा उसकी 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ये हो गई थी प्रमुख पात्रता। तो ध्यान रखना इस योजना के बारे में। ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है हाउ मनी पिलग्रिम्स आर टारगेटेड टू बी सेंट ऑन पिलग्रिमेज दिस ईयर अंडर द राजस्थान गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन पिलग्रिमेज स्कीम। तो 56,000 इसका उत्तर हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार के देश स्थान विभाग की है। ये वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की निःशुल्क जो दर्शन है वो सरकार द्वारा आध्यात्मिक शांति प्रदान करना इसका है उद्देश्य। नवीनतम बजट घोषणा की बात करें तो मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा संख्या 119 के तहत इस वर्ष 56,000 यात्रियों का चयन है वो किया जाएगा। रेल यात्रा के माध्यम की बात करें तो रेल मार्ग द्वारा 50,000, हवाई मार्ग द्वारा 6,000 यात्री। पात्रता की बात करें तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष उसकी आयु या अधिक होनी चाहिए। अब इसकी जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है वो दोस्तों ये है, ध्यान रखना, लाभार्थियों का चयन है वो लॉटरी के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से, तो ध्यान रख लेना इसमें जो योजना के अंदर जो लाभार्थी है उनका चयन किसके माध्यम से किया जाता है, तो लॉटरी के माध्यम से। यहाँ लिख लो, लाभार्थियों का जो चयन है वो लॉटरी के माध्यम से किया जाता है, लॉटरी के माध्यम से। अब बात करें तो यात्रा के दौरान निःशुल्क भोजन की सुविधा, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा और प्रशिक्षित स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। अब प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करें तो हरिद्वार,
वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारका जैसे प्रसिद्ध स्थल इसमें शामिल है। ये हो गई थी तीर्थ यात्रा योजना जो अपने राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की है, उसकी प्रमुख बातें। अगला क्वेश्चन है, युवाओं को नशा मुक्ति और जागरूकता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है? तो पहला ऑप्शन है राज सवेरा कार्यक्रम, दूसरा ड्रीम कार्यक्रम, तीसरा सीएम राइज कार्यक्रम और चौथा है स्पेस गैलरी कार्यक्रम। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज सवेरा कार्यक्रम। तो ये राज सवेरा क्या कार्यक्रम ये क्या है, तो अपन पूरी इसकी जो है वो बातें देखते हैं। तो राज सवेरा जो कार्यक्रम है दोस्तों, वो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर जो युवा है वो नशे की लत पकड़ रहे हैं, उनको दूर रखने के लिए एक अभियान चलाया गया, उसका नाम है राज सवेरा। तो नशे से दूर रखने के लिए। अब इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत दोस्तों स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स या विजिलेंस, एनफोर्समेंट, रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस, इसका जो है वो पूरा नाम है। क्या नाम है? तो इसका पूरा नाम है वो है रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। राज सवेरा का पूरा नाम की बात करूं तो वो है रिहेबिलिटेशन एंड सही लिख देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर आएगा नहीं है। राज सवेरा। इसकी बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? तो वो है स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस, एनफोर्समेंट, रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। एंटी ड्रग्स विजिलेंस, एनफोर्समेंट, रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। तो ये दोस्तों इसका है वो पूरा नाम है। क्या है? स्टेट वाइड एंटी ड्रग्स विजिलेंस, एनफोर्समेंट, रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। तो ये इसका है वो पूरा नाम है। रिहेबिलिटेशन। अब अगली बात करें तो वो है दोस्तों इसके अंतर्गत जो युवा है, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। किस लिए चलाया गया? युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए। तो ये कार्यक्रम चलाया गया है। अब बात करें ड्रीम कार्यक्रम की, तो ड्रीम कार्यक्रम क्यों चलाया गया? तो ड्रीम कार्यक्रम ये दोस्तों कॉलेजों के अंदर जो डिजिटल रेजिडेंस एंड इम्प्रूवमेंट थ्रू असिस्टेंट मॉनिटरिंग शुरू किया जाएगा, और उसके लिए कॉलेजों में जो ड्रीम प्रोजेक्ट DREAM, इसका पूरा नाम है दोस्तों वो है डिजिटल रेडिनेस
डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट। असिस्टेंट मेंटरिंग। तो ये इसका पूरा नाम है। अब इसके अंदर जो है वो दोस्तों 50,000 विद्यार्थी, इसके प्रथम चरण की बात करें तो 50,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। कितने विद्यार्थी लाभान्वित होंगे? तो 50,000। अब अगली बात करें तो वो है स्पेस गैलरी। स्पेस गैलरी की बात करूं मैं, या पहले सीएम राइज कार्यक्रम की ले लेते हैं। तो सीएम राइज कार्यक्रम क्या है दोस्तों? तो ये आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के लिए 400 विद्यार्थियों को राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके लिए? तो जो 400 विद्यालय हैं राजस्थान के, 400 जो विद्यालय हैं उनको किसके लिए? इस कार्यक्रम के तहत, जो सीएम राइज कार्यक्रम है, इसके तहत राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जो इसका पूर्ण रूप है। तो इसके तहत 400 विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। अब इसके पूरे नाम की बात करें तो वो है दोस्तों राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। कितने विद्यालयों को? तो 400 विद्यालयों को जो है इसके तहत, इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर दोस्तों आधुनिक शिक्षण सुविधाएं होगी। क्या होगी? तो आधुनिक शिक्षण सुविधाएं। आधुनिक शिक्षण सुविधाएं इसमें होगी। तो उसके लिए ये सीएम राइज कार्यक्रम चलाया गया। अब स्पेस गैलरी कार्यक्रम की बात करें तो ये क्या है? तो इसके तहत दोस्तों वो है जोधपुर में स्थित जो स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, उसके अंदर स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण किया जाएगा। तो स्पेस गैलरी जो है उसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो स्टेट रिमोट सेंसिंग, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, SRSAC, इसके अंतर्गत ये कहाँ पर है? तो ये है अपने जोधपुर में। इसमें किसका निर्माण किया जाएगा? तो निर्माण की बात करूँ मैं तो वो है एक स्पेस गैलरी, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है चिल्ड्रन गैलरी। तो ये ध्यान रखना कि स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो स्पेस ये स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर के अंदर। अब इसके इंग्लिश वर्जन की बात करें तो वो है विच स्पेशल प्रोग्राम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द राजस्थान गवर्नमेंट टू एजुकेशनल एंड प्रोवाइड अवेयरनेस टू यूथ। तो वो कौन सा है? राज सवेरा प्रोग्राम। ये इसकी प्रमुख बातें, राजस्थान नशा मुक्ति शिक्षा और कौशल हेतु नवीन पहल। कौन कौन सी पहल है? तो राजस्थान सवेरा ये युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए। ड्रीम की बात करें कार्यक्रम तो कॉलेजों में डिजिटल रेजिनेंस एंड इम्प्रूवमेंट थ्रू असिस्टेंट मेंटरिंग शुरू किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में 50,000 विद्यार्थी लाभान्वित हों। सीएम राइज की बात करें तो आधुनिक शिक्षण सुविधाओं के लिए 400 विद्यालयों को ये सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा। अब अगली बात करें स्पेस गैलरी की, तो जो
जोधपुर में है स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, उसके अंदर स्पेस गैलरी और चिल्ड्रन गैलरी का निर्माण प्रस्तावित है। अब बात करें अगली, तो दो और अन्य बातें भी है इसके साथ में, वो क्या क्या है। तो पहले है मेजर शैतान सिंह केंद्र की, तो जो वीरांगनाएं और उनके आश्रित है उनके लिए मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो की जाएगी। अगला है राजपहल कार्यक्रम, तो राजपहल कार्यक्रम का है क्या है, तो यह है घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जो समुदाय है उनके बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में स्कूल ऑन व्हील्स शुरू किया जाएगा। स्कूल ऑन व्हील्स क्या है दोस्तों, तो ये स्कूल है वो व्हील पर होगी, जो क्षेत्रों में या अलग अलग स्थानों में जाकर के शिक्षा है वो उनको देगी। तो यह बात करें तो जो घुमंतु या अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के घूम के अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनके लिए ये जो शिक्षा है वो है इस राजपहल कार्यक्रम के तहत। अगली बात करें तो वो है दोस्तों अगला क्वेश्चन, बेंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के किस परिवहन निरीक्षक को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो बात करें नेशनल रोड एक्सीलेंस अवार्ड 2026 की, तो इस अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया, तो पहला ऑप्शन है वो है इंस्पेक्टर विजय सिंह, दूसरा इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, तीसरा इंस्पेक्टर राजेश कुमार और चौथा है इंस्पेक्टर अमित शर्मा। तो जो ये सम्मान है इससे नवाजा गया दोस्तों इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को। तो बात करते हैं नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 की, कौन सा अवार्ड, तो वो है नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026। अब इसकी बात करें दोस्तों तो इस जो अवार्ड वितरण का आयोजन है वो कहाँ हुआ, आयोजन हुआ था दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में। कब हुआ, तो ये आयोजन हुआ था दोस्तों 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। अब अगली बात करें तो ये जो अवार्ड है वो किसने प्राप्त किया, प्राप्तकर्ता की बात करें तो उनका नाम है इंस्पेक्टर दिनेश सिंह। अब इनकी बात करें तो ये वर्तमान में किस पद पर है, तो इनके पद की बात करें तो ये है दोस्तों परिवहन कार्यालय के अंदर आरटीओ जो है ना, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उस जयपुर द्वितीय के अंदर ये उस विभाग में या उस कार्यालय में कार्यरत है। कहाँ पर, तो आरटीओ के अंदर ये कार्यरत है इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत इंस्पेक्टर। आरटीओ ऑफिस कौन सा, तो जयपुर द्वितीय के या विद्याधर नगर राजस्थान में। सीधी बात करें तो विद्याधर नगर जयपुर के अंदर ये जो आरटीओ में इंस्पेक्टर है। अब अगली बात करें तो इनको जो ये सम्मान प्राप्त किया गया है, इनको जो ये सम्मान दिया गया है उसका कारण क्या है, कारण की बात करें क्यों दिया गया इनको, तो जो सड़क सुरक्षा के अंदर इन्होंने जागरूकता दिखाई और दुर्घटना नियंत्रण है उनको भी इन्होंने कंट्रोल किया, तो उनके ये उत्कृष्ट कार्य है उनके लिए। अब अगली बात करें तो ये जो अवार्ड है उसका वितरण किसने किया या किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों कर्नाटक सरकार के जो परिवहन मंत्री है श्री रामलिंगा रेड्डी द्वारा। रामलिंगा रेड्डी कौन है ये, तो ये कर्नाटक में
परिवहन मंत्री है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। तो ये अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो अवार्ड दिया गया इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को। कहाँ पर दिया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। और ये राजस्थान में आरटीओ जो इंस्पेक्टर है वो है विद्याधर नगर के आरटीओ इंस्पेक्टर है। अब इंग्लिश वर्जन की बात करें तो वो है दोस्तों, विच ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर फ्रॉम राजस्थान वाज ऑनरेटेड विद द नेशनल रोड सेफ्टी एक्सलेंस अवार्ड 2026 एट एन इवेंट हिल्ड इन बेंगलुरु। तो इंस्पेक्टर किसे दिया गया, तो इंस्पेक्टर दिनेश सिंह। ये इसकी प्रमुख बातें वो भी देख लेते हैं। एक्सीलेंस अवार्ड 2026 10 अप्रैल को बेंगलुरु कर्नाटक होटल रमांडा में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। ऑल इंडिया जो फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसके द्वारा ये इसका अवार्ड वितरण का आयोजन किया गया। प्राप्तकर्ता इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, वर्तमान पद स्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अंदर जयपुर द्वितीय विजयधर नगर के ये आरटीओ इंस्पेक्टर है। सम्मान वितरण की बात करें तो सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रभावी पहल और दुर्घटना नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु इनको ये सम्मान दिया गया। मुख्य अतिथि की बात करें तो कर्नाटक सरकार के परिवहन मंत्री श्री रामलिंगा रेड्डी थे। अब बात करेंगे माइंड बूस्ट डोज की, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन है इसका, राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत तारबंदी योजना में अनुदान के लिए न्यूनतम भूमि की बाध्यता 1.5 हेक्टेयर से घटाकर कितनी कर दी है, तो 0.5 हेक्टेयर। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तृतीय चरण के तहत कितने गांवों में जल संरक्षण कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है, तो 5000 गाँवों के अंदर है वो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तृतीय चरण के अंतर्गत ये कार्य करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा देने के लिए किन संस्थानों को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया जाएगा, तो अटल ज्ञान केंद्र है उनकी स्थापना की जाएगी। वो कहाँ की जाएगी, तो ये जो अटल ज्ञान केंद्र है उनकी स्थापना है वो प्रत्येक पंचायत स्तर पर की जाएगी, पंचायत स्तर पर, तो ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत आवासीय इकाई में अधिकतम कितने कमरों को पर्यटकों के लिए अनुमत किया गया, तो 8 कमरे हैं वो पर्यटकों के लिए अनुमत किए गए। अगला पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत भीलवाड़ा जिले का जो खेल है वो कौन सा है, तो भीलवाड़ा जिले का खेल है बास्केटबॉल। तो ये थी अपनी छोटी सी प्यारी सी करंट अफेयर की क्लास। आप सभी लोगों का धन्यवाद, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहना माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। इस क्लास की जो है PDF दोस्तों वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल माइंड बूस्ट एकेडमी के नाम से है उस पर, और उस टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहना माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।